नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या सब पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एपी किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, एपी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स और एपी का nth टर्म फॉर्मूला। आज ये सब टॉपिक कवर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर बोलूँगा और तुम्हें अगला नंबर बताना है कि क्या होगा। 2, 5, 8, 11, 14। अब सोचो अगला नंबर क्या है। यस, 17। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 17। एक और देखते हैं, जैसे 20, 17, 14, 11। अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। नाइस, नेक्स्ट नंबर होगा 8। गुड। अब बताइए आप लोग कैसे पहचाने जो इसमें 17 होगा और इसमें 8 होगा। तो आपने देखा जो इसमें 3 ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। क्या ऐड करने पर, 3 ऐड करने पर ये नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा जो 3 माइनस करने पर, 3 माइनस करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो आपने इसमें देखा जो इसमें 3 प्लस करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है और इसमें 3 माइनस करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। मीन्स आपने इसमें एक पैटर्न ढूंढा। क्या ढूंढा, आप एक पैटर्न ढूंढा और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इसी पैटर्न को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एपी को डिफाइन करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करेंगे कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a sequence of number in which the difference between any two consecutive terms is always the same. Means नंबर का ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस हमेशा सेम होते हैं, उसे हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। कब, जब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक रवि है और रवि क्या करता है, पर मंथ 100 रुपीज़ वो सेविंग करता है। क्या करता है, सेविंग। तो बताओ जो वो 4 मंथ में कितना सेविंग कर लेगा। उसका सेविंग 4 मंथ में कितना होगा। तो फर्स्ट मंथ में वो 100 रुपया सेव करता है, सेकेंड मंथ में 100 रुपया और सेव कर लेगा, 200 हो जाएगा। थर्ड मंथ में भी 100 रुपीज़ सेव करेगा और फोर्थ मंथ में भी 100 रुपीज़ सेव करेगा। तो हम 100 रुपीज़ उसमें ऐड करते गए, तो लास्ट में हम रिजल्ट पाए जो फोर्थ मंथ्स में वो 400 तक का सेविंग कर लेगा। तो इसमें भी क्या दिख रहा है, एपी दिख रहा है, क्योंकि इसमें 100 रुपये के क्या है, सेविंग हो रही है। ये भी क्या है, एक एपी है। तो रवि पहले महीने में 100 रुपया सेविंग करता है, दूसरे महीने में 200 सेविंग करता है और तीसरे महीने में 300 और चौथे महीने में वो 400 सेविंग कर लेगा। तो ये जो पैटर्न बना उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 और ये आगे इसी तरह से बढ़ रहा है। अब ये देखिए, ये जो सीरीज है
एक सीक्वेंस में है, यानी कि ये एक नंबर सीक्वेंस में है। अब इसमें कितने का डिफरेंसेज है? 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में, तो कहेंगे सर ये +5 का डिफरेंस है। इसमें भी +5 का, इसमें भी +5 का और इसमें भी +5 का, मीन्स हर एक में क्या है? +5 का डिफरेंसेज है। तो इस हर एक में क्या है? एक सेम डिफरेंसेज है +5 का, तो इसी को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी, या कभी कभी हम इसे स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये कोई एपी है, ये कोई क्या है? एक एपी है। तो एपी का फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं या A1 कहते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 कहेंगे, थर्ड टर्म को हम A3 कहेंगे, फोर्थ टर्म को हम A4 कहेंगे और फिफ्थ टर्म को हम A5 कहेंगे। ऐसे ही nth टर्म तक हम जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम A1 कहेंगे या A कहेंगे। अब AP का जनरल फॉर्म हम देखते हैं। सबसे पहले लिख देंगे जनरल फॉर्म। AP का जनरल फॉर्म होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 आगे तक। ये क्या है? AP का जनरल फॉर्म है। ये जो फॉर्म है AP का, इसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। इसमें A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, A क्या है? फर्स्ट टर्म, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। D क्या है? एक कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म को A या A1 कहते हैं, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा? उसमें हम D ऐड करेंगे, फिर सेकेंड टर्म में हम D ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस D। उसी तरह थर्ड टर्म में हम अगर D ऐड करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D, ये फोर्थ टर्म के लिए। A2 में हम क्या करते हैं? A प्लस D ऐड करते हैं, और A3 के लिए A प्लस 2D करते हैं, और A4 के लिए A प्लस 3D करते हैं। इसी तरह अगर हमें nth टर्म निकालना हो, nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा nth टर्म के लिए an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1D। ये nth टर्म का क्या है? एक फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया इसको समझिए। ये देखिए, A2 में हम क्या ऐड किए हैं? A प्लस D, और A3 में ये थर्ड टर्म है तो 2D ऐड किए हैं, मीन्स ये 3 में से 1 माइनस कर दिए, मीन्स n में से 1 माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, -1 D करेंगे तो अब आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2D। जो भी टर्म निकालना हो उसमें से 1 माइनस करके D लिख देंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। जैसे हमें अगर A5 ही निकालना होता, अगर A5 निकालना होता तो हम क्या लिखते हैं? A प्लस, अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4D, ये हो जाएगा A5 के लिए फॉर्मूला। तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1D। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसे हमें ध्यान रखना है। nth टर्म निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बताना है क्या ये AP है या AP नहीं है। फर्स्ट नंबर इसमें देखिए, ये AP है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस कितने का है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस +5 का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस +5 का है,
इसमें भी कॉमन डिफरेंस +5 का है, तो यस ये AP है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है D जो है वो +5 है, तो इसमें हर एक में जो है डिफरेंस क्या है +5 का है, तो ये एक AP है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्या ये AP है? तो इस दोनों का कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं। पहले इसमें देखिए ये 2 से 4 हुआ है, फिर ये 8 हुआ है, फिर ये 16 हुआ है और ये 32, मीन्स ये हर एक टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर चेक करें तो ये इसमें +2 का है, इसमें +4 का है, इसमें +8 का है और इसमें +16 का है। तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है? तो कहेंगे नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, D सब में इक्वल्स नहीं है। अगर D इक्वल ही नहीं होगा तो वो AP नहीं होगा, इट इज़ नॉट AP। अब इसमें देख लीजिए, इसका ये भी एक सीरीज में नंबर है, बट इसमें भी चेक करना हमको कॉमन डिफरेंस। तो जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो ये आता है -5, इसमें भी -5, इसमें भी -5 और इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है -5। तो ये एक बात तो हो गई सिद्ध, जो इस सब का जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या है सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या हो जाएगा AP। क्या हो जाएगा AP। क्यों? इसका कॉमन डिफरेंस क्या है -5। तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई टर्म AP है या नहीं, कोई जो नंबर दिया हुआ है वो AP है या नहीं। देखिए कई बच्चों को ये डाउट होगा जो कॉमन डिफरेंस वो निकालते कैसे हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D = A2 - A1, मीन्स किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सेकेंड टर्म में से उससे जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे 35 में से 40 माइनस किए हैं तो -5 आया है, और इधर 30 में से 35 को माइनस किया है तो -5 आया है। तो मीन्स जो नेक्स्ट नंबर है, अगला नंबर, उससे ठीक पीछे वाले नंबर से माइनस करना है। D निकालने का फॉर्मूला है A2 - A1। जैसे इसमें ही देख लीजिए, -4 में से अगर 0 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4। इस दोनों का डिफरेंसेस कितना आएगा -4। अब यहीं पे देख लीजिए आप, -8 में से अगर हम -4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। सेम यहाँ पे भी करेंगे, -12 में से -8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4। क्या ये AP है? तो यस, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 आ रहा है, यानी कि ये AP है। क्यों? इसका जो डिफरेंस है वो क्या है -4। अब इसमें चेक कर लीजिए, क्या ये AP है? -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, क्या ये AP है? तो यहाँ पे डिफरेंसेस चेक करिए। देखिए यहाँ पे -1/2 में से -1/2 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। तो क्या ये AP है? तो यस ये AP होगा। क्यों AP है? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 0। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्या ये AP है? तो कई बच्चे तो बोल देंगे जी यस ये AP है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, डिफरेंस बता देंगे 1 होगा। लेकिन पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का 16। ऐसे हम ये ऐसा एक पैटर्न बना रहा था। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है +3, इस दोनों का +5, इस दोनों का +7। क्या हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम आ रहा है इसमें? तो कहेंगे नहीं सर इसमें तो नहीं आ रहा है सेम, तो ये AP नहीं होगा। क्यों? इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं होगा।
तो हमने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ये जाना जो कौन सा सीरीज एपी है, कौन सा सीरीज एपी नहीं है। मीन्स हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया जो कौन एपी है, कौन एपी नहीं है। देखिए, अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़े थे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी एपी का nth टर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एपी लेते हैं, उसका हम nth टर्म निकालेंगे। देखिए, ये एक एपी है 4, 10, 16, 22 और इसमें हमें निकालना है, फाइंड करना है इस एपी का 10th टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए क्या है इसमें 4 और डी क्या है, डी के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं a2 माइनस a1। अब डी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a2 माइनस a1। 10 में से हम 4 को माइनस करेंगे, कितना आया 6, या हम 16 में से 10 को माइनस करें तब पर भी क्या आ जाएगा 6 प्लस का 6। ठीक है, अब हमें निकालना क्या a10, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब n के जगह पे हम 10 पुट कर देंगे, यानी कि a10 लिख देंगे यहाँ पे, और a प्लस n के जगह पे 10 लिखेंगे माइनस 1d। तो ये आया a प्लस 9d। अब यहाँ पे a कितना है 4 प्लस 9 और d हमारा कितना है 6 प्लस का 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 और 9 6 जा 54, 58। तो हमारा जो 10th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 58। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो AP -10 -6 -2 और 2, और ये जो एक AP है इसका आपको फाइंड करना है 7th टर्म, A7 आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल मैथ्स बाय सोनू शर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।